आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि 2008 में जो बाढ़ आया था उसमें कितने आदमी ग्रसित हुए थे, कितने जान माल की क्षति हुई थी, कितने घर बेघर हुए थे। अगर 2008 के बाढ़ से आप लोग वाकिफ हैं तो आज जो हम ये चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इंटर का जो ये चैप्टर है लगा हुआ है 7वां हिंदी में, 7वां चैप्टर में लगा हुआ है, नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा किसको कहा गया है ये बताएंगे इस चैप्टर में। और इनके जो लेखक हैं ये है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा ये जो लिखा गया है चैप्टर ओ सदा नीरा, किसे कहा है ओ सदा नीरा ये बताए ना, अभी चैप्टर में बताएंगे। जो भी 12th के बच्चे या इंटर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग एक बार अवश्य सुने और देखें। इस वीडियो के माध्यम से जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, आपका जो ये 7वां चैप्टर है ओ सदा नीरा, सबसे पहले जान लीजिए ओ सदा नीरा गंडक नदी को कहा है। कौन नदी को कहा है? गंडक नदी को। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग जानते हैं बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है, आप लोग जानते हैं? बिहार का शौक कौन नदी को कहा जाता है? कमेंट में बताइए आप लोग। ये सही बात बता रहे हैं, कोसी नदी को कहा जाता है। एकदम सही बात है, बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी क्या करता है? बाढ़ ला देता है, कितना किसान परेशान रहता है बाढ़ से। इस चंद्र माथुर जी के जीवन परिचय पर एक प्रकाश डालें, एक चर्चा करें कि जगदीश चंद्र माथुर जी इस कहानी में जो लिखा है क्या लिखा है और इनके जीवन परिचय क्या है। चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। जीवन परिचय देख लीजिए। 16 जुलाई 1917 इनका मतलब जन्म हुआ और निधन 14 मई 1978। जन्म स्थान देखिए शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, हम बताए हैं इससे पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का हाफ नाम क्या है? यूपी। यूपी को ही मतलब पूरा नाम में कहते हैं उत्तर प्रदेश। इसका देखिए कृतियां जो ये लिखे हैं, कृतियां में है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी, 10 तस्वीरें और सारी बहुत सारी कृतियां लिखी है। हम कुछ कुछ का नाम लिए हैं, ठीक ना। ये सब कृतियां हैं किनके? जगदीश चंद्र माथुर जी के। अब जो लिखे हैं ओ सदा नीरा, ये एक निबंध है। निबंध किसको कहा जाता है आज सबसे पहले जान लो तुम लोग। जो सच्ची घटना हो, जो सच्ची घटना हो उसे निबंध कहते हैं। कहानी कहते हैं जो बनावटी कहानी हो, अपने से बना दिया कहानी, अपने मन में जो आया बनावटी कहानी बोल दिया, वही हुआ कहानी। जिसमें तोता बोलता है, मैना बोलता है, कौवा बोलता है, हाथी बोलता है, ये सब कहानी है। और जो निबंध किसको कहते हैं? जो सच्ची घटना हो, उस पे लिखा गया हो, उसी को निबंध कहते हैं। तो ओ सदा नीरा में देखिए, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी पुस्तक बोलते क्षण से लिया गया है, जिसमें उन्होंने गंडक नदी और उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह को दिखाया है। किसको दिखाया है? संस्कृति और उसके जीवन प्रवाह को दिखाया गया है। तो बताया है गंडक नदी से जो परेशान है, अपना लोग कौन चीज से परेशान है? कोसी नदी से। और जहां पे गंडक नदी से परेशान है उसी को बोले ना, यही चैप्टर में बताया गया कि गंडक नदी को ही बोला गया है ओ सदा नीरा, सदा नीरा बोला गया है, ठीक ना। तो गंडक चंपारण में बहने वाली नदी है जो अपना बहाव क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है। भगवान बुद्ध के समय में इस क्षेत्र में घना जंगल था, जिससे पानी वृक्ष की जड़ों में रुका रहता था। बाढ़ आती थी लेकिन इतना प्रचंड नहीं आती थी। एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह के देव पर आक्रमण करने के लिए जंगलों को काटा, तब से जंगल काटते चले गए हैं। जंगल कटाई कहता है रोकने के लिए। आप लोग जानते हैं जंगल कटाई क्यों कहता है? रोकने के लिए। मिट्टी के जो है ना पावर को रोक करके रखता है। जड़ जो होता है ना उसका देखना, कभी जड़ उखड़ा होगा पेड़ पौधा का तो आप लोग अवश्य देखे होंगे। देखे तो देखिए कितना मिट्टी को जकड़े रहता है अपने जड़ में, कितना मिट्टी को जकड़े रहते हैं।
इससे मिट्टी कटाई कम होता है पानी के बहाव से। अगर वहां से नदी के किनारे अगर लगा हुआ है वृक्ष तो उसको काटने के लिए नहीं बताया गया है, काट लीजिएगा वहां का मिट्टी तुरंत धंस जाएगा। पानी क्या करेगा, तुरंत उसके मिट्टी को क्या करेगा, काट मतलब बहाव करके लेके चल जाएगा दूसरे जगह, मिट्टी कटाव कर देगा। तो यही सब बात बताया। एक आदमी जो आक्रमण किया ना, ठीक ना, पहले जमाने में तो वही में जंगल कटाई हो गया, जंगल कटे हुआ तो बस मिट्टी कटाई हुआ, मिट्टी कटे हुआ तो बाढ़ आना शुरू हो गया। नहीं तो पहले पेड़ पौधा के नीचे मतलब जल आकर के अटक जाते थे पानी। अब सुनिए, गंडक प्राचीन और अतीत के बीच की कड़ी है। बहुत से महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया होगा, लेकिन गंडक कभी गंभीर नहीं बन सकी, जिसके कारण उसके किनारे पर तीर्थ स्थल भी अस्थायी नहीं रह सके। गंडक ने कोई स्मृतियां नहीं छोड़ी, भवन मंदिर घाट कुछ भी नहीं। हवाई जहाज से देखने पर गंडक घाटी के दोनों ओर बहुत सारे ताल दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक सरैया मन ताल है, जिसके चारों ओर काफी बड़ा जंगल है और इसके बीच में द्वीप भी है। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। इसने कई तीर्थ तोड़े हैं जो अब खंडहर दिखाई पड़ते हैं। भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये नहरें लेखक को नारायण की भुजाएं प्रतीत होती है और बिजली के तारों का जाल उनका चक्र प्रतीत हो रहा है। लेखक मन ही मन इंजीनियरों को मजदूरों को नमस्कार करता है। लेखक कहते हैं, ओ सदानिरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दिनहीन जनता तुम्हें इन नामों से संबोधित करती रही है, लेकिन तेरी चंचल धारा ने आराधना के कुसुमों को ठुकरा दिया है। लेकिन अब जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी नींव बहुत गहरी है, जिसे तू ठुकरा नहीं पाएगी। और वहां पे जो बताया गया है, नारायण किसको कहते हैं तुम लोग जानता है? बताओ, आज आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि नारायण किस भगवान को कहते हैं। सही बात है, विष्णु भगवान को कहा गया है नारायण, जो चक्र धारण हमेशा किए रहते हैं, ठीक ना। तो ये जो बताते हैं और हमेशा पानी में रहते हैं। आप लोग जानते हैं पानी में 7 ऐसे सांप देखिएगा, ठीक ना, 7 तो सांप मतलब ऐसे करके ढका रहता है, उस पे सोया हुआ है विष्णु भगवान, ठीक ना, उसी को नारायण जी बोलते हैं। और चक्र उसके हाथ में हमेशा देखिएगा। तो ये लेखक बोल रहे हैं कि हमें लगता है ये नारायण जी की भुजा है, ठीक ना। इतना पानी मतलब वहां पे गहरा रूप ले लिया है, इतना बाढ़ का प्रकोप प्रचंड रूप ले लिया है, ठीक ना। और वहां पे लेखक और मतलब बता रहे हैं, लेखक जो घूमने के लिए गए हैं, ये सबसे पहले ये बात जान लो कि लेखक घूमने के लिए गए हैं और वहां की प्रशंसा मतलब इस निबंध में लिख दिए हैं। तो यहाँ पे वहां पे प्रचंड जो रूप लिया है बाढ़, अब बोला है वहां पे मंदिर बनाया जा रहा है, इतना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, इतना गहरा मंदिर बनाया जा रहा है कि पानी भी उसका, बाढ़ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो यही लेखक बोल रहे हैं कि इतना गहरा बनाया जा रहा है वहां पे मंदिर कि बाढ़ का निर्माण मतलब अस्थिरता से मतलब उस मंदिर पे वहां पे कुछ आदमी रहे और वहां पे कुछ किसान भी, मजदूर भी आदमी रहे और अपना गुजर बसर करे। यही इस चैप्टर में बताया गया है। और चैप्टर का नाम यही बताया गया है कि ओ सदानिरा, कि अपना रूप आप क्या कर लीजिए, सिमट लीजिए। हम लोग को क्या, चंपारण का ये कहानी है, ठीक ना भाई, ये कहानी बता रहे हैं चंपारण का है, जहाँ पे महात्मा गांधी जी भी मतलब अपना आश्रम खोले थे, वही का ये कहानी है चंपारण का, ठीक ना। तो वही पे बताया कि आप लोग मतलब आप ओ सदानिरा, ओ मतलब चक्रा, ओ नारायणी, यही सब बोल रहा है कि आप अपना क्या कीजिए, भुजा को समट लीजिए, सिमट लीजिए। और हम लोग गरीब आदमी को बसने के लिए मतलब आपसे गुहार लगाते हैं कि आप लोग मतलब आप अपना रूप छोटा कर लीजिए और हम लोगों को मतलब यहाँ पे जीवन यापन करने के लिए दिया जाए। यही भगवान से वहां का आदमी क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। यही चैप्टर बताया गया है ओ सदानिरा में। देखे कितना प्यारा ये ओ सदानिरा चैप्टर था। तो चलिए बात करेंगे, ये जो इंटर का पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को एक बार ध्यान से अवश्य देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा। आपको किताब भी पढ़ने की, कितना बार बताएंगे, किताब भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी और आप लोग अच्छे खासे अंक अवश्य प्राप्त करेंगे, ठीक ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।